यार वैसे तो इंडिया हर बार पाकिस्तान में होने वाले इवेंट में जाने से लगभग 10 सालों से मना करता आ रहा था, चाहे वो क्रिकेट का इवेंट हो या फिर कोई इंटरनेशनल मीटिंग, जिसके वजह से ये पॉर्की गली गली बोलते फिरते थे। अगर वो भारत इस तरह कर रहा है तो ये गलत बात है। लेकिन पॉर्कियों को ये नहीं पता कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के और भी देश इनके देश आने से मना क्यों कर देती है। क्यों पाकिस्तानियों पता है क्या? लाहौर को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी सबको पता है। बस इसी बात को लेकर जब इंडिया ने पाकिस्तान को बोला कि अगर रिश्ते अच्छे करने चाहते हो तो जहरीले सांप को पालकर भेजना बंद करो, तब आगे कुछ सोचा जाएगा। लेकिन पॉर्की तो जिस बात को पूरी दुनिया मानती है उसी बात को लेकर ये पॉर्की दुनिया में कहते हैं हमारे मुल्क को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जाती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बस खाओ माँ कसम। नहीं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम ऐसा काम नहीं करते। जबकि हकीकत ये है कि कहीं अगर पाकिस्तान में एक दो दिन किसी चीज का फूटना फटना बंद हो जाए तो ये पाकिस्तानी खुद घरों से बाहर निकल कर कहते हैं कहीं बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहा। और जो पॉर्की खुद अपने हरकतों से पूरी दुनिया में बदनाम होते रहते हैं, कभी भिखारी के रूप में तो कभी जहरीले सांप पालकर दुनिया में भेजने वाले के रूप में। लेकिन इन पॉर्कियों की माने तो दुनिया इन पॉर्कियों के मुल्क को इसलिए बदनाम कर रही है क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो टॉप पे है और हमसे लोग डरते हैं। बेसिक चीज ये है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग सुधरने वाले हो नहीं। बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ और दुख के साथ में कहूँ कि हमारे इधर चेंज नहीं आने वाला। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। वही तो, चेंज होके तुम लोग दुनिया में करोगे भी क्या? दिमाग होता तो शायद कुछ अच्छे काम करके दुनिया के तरक्की में अपना हाथ बटाते। लेकिन तुम्हें तो ये सब बातें अच्छी लगती नहीं है कि नहीं पॉर्कियों? ये फजूल चीजें हैं यार। वही तो, ये सब तो फिजूल की बातें हैं। असली बात तो तुम लोगों के हिसाब से जहरीले सांप पाल के दूसरे देशों में भेजना है कि नहीं? टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है ना, इंडिया में भी है। इसका मतलब भारत ऐसा खुद करता है, तुम लोग टेररिज्म नहीं करवाते? कर रहे होंगे, है पाकिस्तान में, मैं तो मानती हूँ। तो ऐसा तुम लोग करते क्यों हो पॉर्कियों? कभी तुम्हें स्कूल कॉलेज में कोई शांति का पाठ नहीं पढ़ाया गया क्या? हमारे बच्चों को हमें बचपन से किताबों में ये पढ़ाया गया इंडिया दुश्मन है। और तुम लोग भी वही घोल के बोल को बिना सोचे समझे अपने दिल से लगाए बैठे हो। ये नहीं कि गूगल या कहीं और सोशल मीडिया से उस घोल का रोल क्या है चेक कर ले। हम अभी सोशल मीडिया तक पहुंचे हैं, हमें उसका यूज कैसे करना है कैसे नहीं करना हमें अभी ट्रेनिंग नहीं मिली। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। तो अभी तक इस दुनिया में सरकार तुम्हें किस चीज में ट्रेनिंग देती है पॉर्कियों? लेकिन ना जाने ये पॉर्की दुनिया के किस ख्याल में डूबे हैं जो अपनी ये हालत देखने के बाद भी बोलते हैं पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अमन की जोन सा है वो पैगाम देता है। ये पॉर्की दुनिया में इतना शांति का पैगाम देते हैं कि दुनिया तो दुनिया, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग भी बोलते हैं हमें हर जगह बंद ही क्यों करनी पड़ती है? पूरे का पूरा इस्लामाबाद आपने बंद कर दिया हुआ है। वो भी एक एससीओ मीटिंग के लिए। अब पाकिस्तानियों खुद सोच के देखो, कहीं अगर तुम्हारे यहाँ G20 करवाते तो क्या होता? जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, पर अच्छा था। अब जिस बात को सोच के पाकिस्तानियों की खुद की हंसी नहीं रुक रही, उससे इन पॉर्कियों को क्या लेना देना? ये तो अभी भी गली गली में जोर शोर से यही बोलते हैं। पाकिस्तान का एक अपना स्टेटस है, पाकिस्तान का अपना एक स्टाइल है। और वो स्टाइल क्या है? ये देना। और यही स्टाइल का यूज करके ये पॉर्की अपने देश में इस बार का एससीओ मीटिंग सही से करवा पाए हैं, है कि नहीं पॉर्कियों? देखें अभी 10 दिन के लिए 6 दिन के इजलास के लिए पहले ये चंदा मांग के लाए हैं, 7 अरब डॉलर वहाँ से ले आए IMF से, फिर अब ये उन पे खर्चे कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है पॉर्कियों? जितना तुम लोग खर्चा किए हो उतना उसके जाने समय मांग लेना, क्या पता कोई दे दे और तुम्हारी सारी डॉलर की खर्चे का हिसाब अच्छे से लग जाए, है कि नहीं? नहीं, इन्होंने कान में पहले ही कह दिया हुआ है कि हम आपको वेलकम करेंगे और आपने जाते जाते हमारा ख्याल करना है। और ये पॉर्की एससीओ मीटिंग से पहले इंडिया से भी यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद इंडिया के साथ कुछ हमारा हो, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, लेकिन बात हो। और यही कारण है कि जब भी कोई इंडिया के बारे में इन पाकिस्तानियों से पूछता, लोग यही कहते, हमें टमाटर इंडिया मारे ना हम खुश हो जाएंगे, हम पे बोतलें फेंकेगा ना इंडिया कसम से तो हम उस पे भी खुश होंगे क्योंकि हम कबाड़ बेचेंगे। तो पॉर्कियों एक बात बताओ, इंडिया ऐसा करेगा ही क्यों? क्योंकि इंडिया को तो तुम लोग दुश्मन मानते हो और यहाँ तक कि इंडिया से तुम लोग 400 जंगे भी करना चाहते हो, तो इंडिया ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जिस मुकाम पर पाकिस्तान है उसको दुश्मन को भी कबूल करना पड़ेगा एज अ दोस्त, क्योंकि उसको जरूरत है इस टाइम पे। लेकिन जैसे ही इंडिया ने इन पाकिस्तानियों से पहले जाहिलियत छोड़ने की बात की तो छोड़ दें तो पाकिस्तान हस्ती से खत्म हो जाएगा, नहीं छोड़ सकते। एक बार छोड़ के तो देखो पॉर्कियों, क्या पता पाकिस्तान भी बचा रहे और ये पॉर्की का टैग से भी तुम्हें छुटकारा मिल जाए। नो नो, अच्छा बात नहीं है।
वैसे पॉर्कियो, दुनिया के लोगों को किसी देश का विदेश मंत्री का नाम पता हो या ना हो, लेकिन हर देश के लोगों को अपने अपने देश का विदेश मंत्री का नाम जरूर पता होता है। जैसे हमारे देश का विदेश मंत्री का नाम है जयशंकर। हाँ, तो वैसा ही तुम्हारे देश के विदेश मंत्री का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या चोर है, चोर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।